अच्छा तरह क्या है, क्या तरह विश्लेषण करके हमको बताओ, तोड़ करके तोड़ो इसको, अब बताओ हमको क्या ये हमको नहीं आता, अभी भी देवल क्या रखा है, जानना चाहिए ना। नीचे से जानो ऊपर तक, कोठा से लेकर के वहां तक का ज्ञान रखो। एक सच्चा सिपाही अपने साथ में छोटी सी छुरी से लेकर के तोप लेकर के जाता है मैदान में लड़ने के लिए, वही सिपाही है। खाली बंदूक ले लिया, छुरी रखा है, तो जहाँ छुरी की जरूरत पड़ेगी वहां बेकार हो जाएगा। बीच में हमारे भारत और चाइना के सिपाही का लड़ाई हो गया लद्दाख तरफ। भारत के सिपाही को ये ज्ञान नहीं था इनमें उड़ने वाला आएगा, ये लोग गया, कोई अस्त्र शस्त्र लेकर के नहीं गया, और वो लोग डंडा लेकर के रखा था अपनी गाड़ी में, आया मारा है, वो डंडा लेकर के खूब मारा, इन लोग खाई कुछ नहीं। लेकिन इंडियन सिपाही भी बड़ा मजबूत होता भारत का, पकड़ा एक एक को, सब पकड़ करके अब कूद गया नदी में, और नदी कितना फीट नीचे, 100 फीट नीचे, निकल नहीं सकेगा। अब वो ठंडा पानी में भारत का 20 सैनिक मरा था। अब बताया कि चाइना के बहुत सारे सैनिक मरे थे, तब से भारतीय सैनिक सजग हो गया, अरे छुपा रुस्तम दुश्मन है, ये गाड़ी में लाठी रखता, लोग ही रखिए। इसे सिपाही को सब कुछ लेकर के जाना चाहिए। ऐसे ही जो संत महात्मा होते हैं उनको हर चीज का ज्ञान रखना चाहिए, गौर से लेके वहां पूर्ण तो नहीं होगा संसार में, पिंड में पूर्ण नहीं होगा। इस शरीर के 2 भाग हैं, एक पिंड एक ब्रह्मांड। आंख से नीचे पिंड, आंख से ऊपर ब्रह्मांड है। तो हम लोगों को दोनों का ज्ञान रखना चाहिए, खाली इधर का नहीं। इसमें भी बहुत सारा चीज है। ये नीचे में 6 चक्र है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र, और एक ऊपर में शस्त्रा। 7 चक्र का ये शरीर उधर भी है, ऐसा नहीं उधर नहीं, तो बात नहीं है, इधर है। तो अंतर यही है कि संत परंपरा में संत महात्मा लोगों ने नीचे का दर्जा को छोड़ दिया, ऊपर के दर्जा से शुरू किया है काम। नीचा में बड़ा भेद है, भेद का मतलब उलझन है, फंस जाएगा जाल में, पहुंच नहीं सकेगा। तो संत महात्माओं ने एक ही बार हेलीकॉप्टर पर चढ़ा करके उड़ा दिया। यही ज्ञान संत महात्मा ने दिया, यही ज्ञान कबीर साहब ने दिया। नीचे मत जाओ, एक बार छत पे हेलीकॉप्टर में चढ़ो, उड़ जाओ। और कहेंगे ये कैसे होगा, इस सारा का फल वहीं से मिल जाएगा। और योग मार्ग में क्या है, एक एक चक्र का शोधन करना पड़ता है, और उसका मंत्र है, उसके देवता है, शोधन करेगा तो आगे बढ़ेगा, फिर आगे बढ़ेगा। यहाँ पर इसे कभी सामने से कुछ फाड़ दिया, कहना ये नहीं करना। तुम एक ही बार ऊपर छत में चले जाओ, हेलीकॉप्टर में चढ़ जाओ और उड़ जाओ, ये ज्ञान कभी सामने दिया। निर्गुणवादी जितने सारे संत सबने यही दिया, ये ज्ञान उड़ने का, वहीं से उड़ जाओ और फिर आ जाओ। कबीर साहब का जो मार्ग है ना, उस मार्ग का नाम है विहंगम मार्ग। विहंगम माने चिड़िया, चिड़िया उड़ गई फिर आ गई घोंसले में, उसको धरती पाने जरूरत, वहीं से उड़ गई, फिर से उड़ी, खाती के फिर में। इसे फिर थोड़ा सा गहन है, दिया है कबीर साहब ने। लेकिन आजकल के जितने सारे तथाकथित लोग आए हो गए, हम लोग कई पंथी, सब समझ में आता नहीं है। गुरुआ मिल गया, गुरुआ बुझाए ना, कल सुने थे, गुरुआ मिल गया, अर्थ का अनर्थ कर दिया, जानता ही नहीं है, अभ्यास नहीं किया, बस का छोड़ो, इसको हटा दिया। और उसी को आजकल थोड़ा सा संशोधित करके उसका नाम रखा उलटवासियां। उल्टो वासी बन जाओ, मैंने निवासी बन जाओ, तो रखा उलटवासियां। उसी को कबीर साहब ने कहा भेदवान। तो कबीर साहब का ज्ञान नीचे से नहीं, एक ही बार ऊपर से शुरू कर दिया उसने। और वेद में लिखा है, यानी यानी प्रोक्तानी पंच पद में फलाने वे तानी तानी सुतरा में सद्य ज्ञानात् भवंती ही। इधर जो है
इसमें जितना समय लगेगा करने में आपको, केवल आप आज्ञा चक्र के ध्यान से ही सबका फल आपको मिल जाएगा। अरे हम कहें, कोई कहे कि यहाँ 200 मिलेगा, वहाँ 500 मिलेगा, वहाँ 600 मिलेगा, वहाँ 400 मिलेगा। एक ही जगह हमको 2000 मिल जाए तो कहा जाए वो घर घर भाई, हम घर घर अनेक अनेक खेत में क्यों जाए, यही तो करें, एक ही जगह से मिल जाए। ये संतों ने यार सहज दिया, सहज में सबसे सीधा, इसमें कुछ करना नहीं होगा। योग मार्ग में उल्टा परिणाम भी हो सकता है अष्टांग योग में, लेकिन ये सहज योग है, इसका कोई उल्टा परिणाम नहीं है। करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो वहीं रहेंगे, कोई उल्टा परिणाम, उल्टा फल नहीं है। ये जानिए, ये कबीर साहब, पलटू साहब, सुंदरदास जी, दरिया साहब, ये सब ने बताई ये बात। गोस्वामी तुलसीदास जी ने के शब्दों में भी आया है और तुलसीदास जी के शब्दों में भी सब बात आई। ये जानिए, चलिए लेकिन कुछ लोग इसके निचले के पच्चर में पड़ जाते हैं। वो सब पच्चर उच्चर में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ गलत ही नियम बता देता है, गलत जानकारी नहीं है, गलत ही बता दिया। जैसे गलत क्या बताता है, देखिए अब ये भेद वाले ध्यान साधना से संबंधित है। अभी बाबा जी का अब उधर में है अलग ग्राहक है, ये क्या जी ग्राहकों पर क्या बोल रहे बोला। अब कोई खरीदने के लिए आया है सोना, आई हीरा का जो व्यापारी आ गया तो बेचारा सोना वाला तो नीचे पड़ जाएगा ना, दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जानिए, जानना चाहिए और उसके फिर कोशिश करनी चाहिए, इच्छा मन में रखनी चाहिए हमको मिले, ये जानिए। धीरे 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 कोशिश करना चाहिए। हमको मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है, उसी चीज को जान करके करने के लिए। लेकिन हुआ क्या, कबीर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही है, लोग कहे यह गीत है, यह तो ब्रह्म विचार। ए संसार के लोग, तुम कहते हो यह कबीर दास जी ने गीत गा दिया, लेकिन ये गीत नहीं है, इसमें परमात्मा का रहस्य हमने दे दिया है कि कैसे वहां जाओगे, सीढ़ी दे दिया। अब तुम जाओ, और संसार में हम लोग क्या करने लगे, उसको गाने लगे मनोरंजन के लिए। अब देखिए ये शब्द जो आप लोगों ने सुना ना, एक दिन YouTube में गा रहा था, कौन जिला था पता नहीं, वो क्या गा रहा है, गगन महलिया से अले नचनिया राम। गगन महलिया से कहाँ आया, धरती पर नहीं, गगन महलिया में आया, वो नाच रहा है, एक नाचने वाला है, वो नाच रहा है। और वहां पर जैसे तंबू लगा दिया है, तंबू पूछते हैं ना, अरे ये तिरपाल तो तंबू मोटी भाषा में समझिए, ये लगा दिया, सब लगा दिया है। ये सब हमारे अंदर की बात है, कबीर साहब ने बताई है, बाहर में कुछ नहीं सकती। पहला शब्द क्या था, तंबू आसमानिया कैसे खुला गया, उल्टा खाट में झाड़ा लगा, जब चारों तरफ खंभा, चारों ओर खंभा लगा दिया और तंबू लगा दिया। आसमानिया मना आसमानी कलर जो देखते नीला कलर, ये कभी साहब कहते नीला कलर का क्या है, तंबू लगाया हुआ है, उसमें झालर लटक रहा, लगाते लोग, ये तो गरीब आदमी का तिरपाल है। अमीर आदमी का तो झालर ही लगा रहता है यहाँ पर, हम लोग तो काम चला रहे हैं, लगाता है झालर लगाता है, वो तो तंबू वाला लगा दिया, सुंदर लग रहा। तो सदगुरु कबीर साहब कहते ऐसा ही है, उल्टा खाट, उल्टा का खटिया होता है पौवा नीचे, और वो खटिया है तो पौवे ऊपर है,
कभी सारे बीजक में कहा है कि सोवन हार के ऊपर खाता, सोने वाला नीचे, खटिया ऊपर है। बड़ा विचित्र हाल है। तो लोग कहेगा कि पगला गया है कबीर साहब, दिमाग जो है बुढ़ापा में थोड़ा समझा जाता है उल्टे खटिया में। लेकिन नहीं, सोवन हार के ऊपर खाता, सोवन हार के ऊपर खाता का मतलब है ये चेतन आत्मा अचेतन हो गई है, उस पर ये शरीर लाद दिया, ये खटिया है, इसी के अंदर में है जीवात्मा। ये उल्टा है। उल्टा कैसे है? पेड़ का जड़ नीचे होता है, डाल पात ऊपर होता है। आदमी का जड़ ही ऊपर है और डाल पात नीचे है कि नहीं है? हाथ पैर जो क्या है, डाल पात है ना, आई बाल क्या, ये जड़ है ना, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, उल्टे है। और चल रहा फिर खुदुक खुदुक करके दौड़ भी रहा है और बोल भी रहा है। जड़ को नीचे होना चाहिए ना, मुंडी नीचे नहीं। सोवन हार के ऊपर खाता, सोने वाले जो अचेत है, सजग नहीं है, उसके ऊपर खाट लगा हुआ। जो सजग है वो खटिया पर सोता है, इसके ऊपर चला जाता है। साधना के दरमियान में साधक पिंड से ब्रह्मांड में चला जाकर के वहां का सैर करता है। जेट विमान की तरह उड़ता है। जेट विमान में चले सेकेंड में उड़ता है, एक प्रकार का कहिए हवाई जहाज, समझने के लिए। विमान तो लोग जल्दी नहीं समझता, हवाई जहाज एकदम उड़ता है। वो एक क्षण में यहाँ से वहां चला गया। उसका गति, वो बाहर का गति भले कि नाप ले, लेकिन अंदर का गति कोई नहीं नाप सकता है। ऐसा है उसका गति। एक सेकेंड में यदि कहें तो करोड़ ब्रह्मांड का सैर करके वो आ जाएगा, ऐसा उसका गति है। ये बड़ा दिमाग से, मन से परे की बात है ये सब चीज। दिमाग यदि आदमी सोचेगा तो कहीं पागल न हो जाए, वहीं जाकर के फ्यूज हो जाएगा बंद। हाँ चलिए बोलिए सदगुरु भगवान की जय। ये गगन महल, हाँ तो क्या जाने दो बात को, चलिए आ रही थी बात। उल्टा भी लोग समझ लेता है, समझा देता है। क्या उल्टा समझता है, क्या समझा देता है? ऐसी कल नरेश सो रहे हैं, घूम फिर के आइए। बोले सदगुरुदेव की। एक बहुत बड़े महात्मा को हमने यूट्यूब में देखा, और बहुत बड़े महात्मा का सृष्टि भी है और उपदेश भी अच्छा करता है, मगर गीता के अनुसार उनका जो सिद्धांत बता रहे वो गलत बता रहे। क्या बता रहे थे थोड़ा सुन लीजिए। गीता में लिखा है ध्यान साधना की बात में, इस बेकारे जिसे ले आए दूसरे जिसे चलते, पीछे वाला लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आवाज की बात नहीं है, हमारा ग्राहक जो है ना, हम ग्राहक पे ध्यान दे रहे हैं ना। हमारा ग्राहक कैसा? अरे आपको आता, छोड़िए ना आपकी बात। इधर में बीच वाला जो है, माता जी सब, देवी जी सब, दुर्गा माए, काली माए, सरस्वती माए, माता जी सब जो है प्रयास होते तो देखिए, ये जो सदगुरु कबीर साहब ने बात बताई है, अजब सोहनिया, तबला से ताली बाजे, ठुमुक ठुमुक नाच नाचे, ये संसारिक बात नहीं है, बाहर की बात नहीं है, ये हमारे अंदर की बात है। ये जान लीजिए। ये बहुत बड़ी ज्ञानी, नाम नहीं पढ़ी, उसकी किताब को मैंने पढ़ा तो उसने कहा, लिखा कि ये खोपड़ी जो है ना, यही हमारा ब्रह्मांड है। बिल्कुल गलत नहीं। खोपड़ी में तो पूरे, इसमें खोल के देखिएगा ना, इसमें केवल नर से नारी है, पूरा का पूरा। लेकिन संत महात्माओं ने हम लोगों को समझाने के लिए इधर पिंड, उधर ब्रह्मांड बताया। इस साधना की दुनिया में कुछ और ही चीज है, वो सब चीज। चलो, तो वो क्या बता रहे थे? ध्यान साधना के बारे में बता रहे थे
गीता के छठे अध्याय में लिखा है, समम काया शिरो गिरवम धार्यन चलम अस्थिर संप्रेक्षनासी काग्रम विशस्तानवलोकयन। अर्जुन को ध्यान साधना की बात बतला रहे हैं कभी ये भगवान श्री कृष्ण। तब चलेंगे कबीर साहब की बानी में। तो उन्होंने उसमें लिखा है, यही लिखा है, समम काया। बढ़िया सुनो, सब दिन रम खुदैया तो करते ही हैं आप लोग। आज बढ़िया से सुन लीजिए। माला कंठी ले लिए, नाम जप करिए और ये अभ्यास करिए। ये नहीं कि हम बीमार हैं तो ये करें तो ठीक हो जाएंगे। कर्म है का ये धोखा है, सच में बीमारी आएगी। नाम जप करो सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन उद्देश्य नहीं रखना चाहिए। करे नाम बल पाप, कि पाप कर लो नाम जप लो पाप खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं सोचना। चलिए, तो कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि जब सुमिरन ध्यान करने के लिए बैठो, पद्मासन में सुखासन में बैठ जाओ। यजुर्वेद में लिखा है, सम आसन आसीना सम काय यथा सुखम हस्तांबु संघाया स्वनासाग्र कृते क्षणम। यही यजुर्वेद का मंत्र भगवान श्री कृष्ण गीता के छठे अध्याय में कहा। सामान्य आसन से बैठ जाओ जिसमें आपको तकलीफ नहीं है। ऐसे बैठिए जिसमें तकलीफ नहीं हो, और दोनों हाथों को सर ऊपर कर लो और नजर को नासिका में नाक के आगे भाग में रखो। ये दो महात्मा से हमने सुना है ये चीज, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो कहने का है उसके अनुसार से उल्टा ही वो बता रहे हैं। तो वो क्या बता रहे थे, बहुत सारे विद्वान, वो जो थे बड़े विद्वान है, उसका चेला भी बड़ा विद्वान, अमीर लोग सब है। तो ये सब चीज तो संत से न जानना पड़ेगा। विद्वता अलग चीज है, संतत्व अलग चीज है। कहा कि ये नाक का जो अंतिम छोर है, यही नासिका का अग्रभाग है, यहीं पर ध्यान लगाओ, कोई उसमें परेशानी नहीं। और आप लगा के देखिए परेशानी होगी आपको, आंख में दर्द हो जाएगा और सहज योग में कहीं दर्द नहीं होता। वो बता रहे थे। एक और बाबा से पूछा किसी ने, ये नासिका का अग्रभाग क्या है, भगवान श्री के कहा, उसने भी यही बताया। लेकिन ये नहीं है, इसी का ज्ञान जानने के लिए हम गुरुदेव के पास जाते हैं। यही बात कबीर साहब ने बात बताई अपने भेदवाणी में। गगन की ओर निशाना है, दाएं सूर्य बाएं चंद्रमा, तिनके बीच छिपाना है। सन का कमाल सूरज का रौंदा, शब्द बाण ले ताना है। मारद बाण विद्या तनितन, सदगुरु का परमाना है। मारद बाण घाव नहीं तन में, जिन लागा तिन जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधु, जिन जाना तिन माना है। यही बात को कबीर साहब ने हम लोगों की भाषा में कहा। गगन की ओर निशाना है, एक आकाश है, उसमें तुम तीर मारो। ओट मतलब पर्दा है। पर्दा क्या है? हम लोग जब आँख बंद करते हैं तो अंधेरा दिखाई पड़ता है, यही पर्दा है, सबसे बड़ा पर्दा। इसी में निशाना लगाना। क्या नारियागढ़ में कैसे निशाना लगाएंगे? वो गुरुदेव से सीखना होगा निशाना कैसे लगाएंगे। अब मारेगा मारना, अरे अनहरिये में खड़ा कर दिया, तीर पर लगा दिया, तुम छोड़ दो, जाके वहीं लगेगा। अंधेरे में लगता है, अंधेरी कोठी नहीं मार लगता है। नीले की रोशनी में देखेंगे अर्जुन की तरह आँख खींच जाती है आपको, नहीं, अंधेरी कोठरी में ही बस गुरुदेव का लगाओ और छोड़ दो, लगेगा वहीं जाकर। शिकार में ही लगेगा, वो शिकार सामने है, इधर न दाया है न बाया। गगन की ओर निशाना, दाएं सूर्य बाएं चंद्रमा, इनके बीच छिपाना है। अब देखिए इस शरीर में 72 करोड़ नारी है। 72 करोड़ नारी में ये नस जो है, उसमें 72,000 बहुत महत्वपूर्ण वाला है।
72,000 में 7200 महत्वपूर्ण वाला है, 7200 में 72 नारी महत्वपूर्ण वाली है, और 72 में 3 नारी महत्वपूर्ण है, और 3 में एक महत्वपूर्ण है। ये उसी एक के सहारे परमात्मा के धाम की ओर जाने का रास्ता है। उसी नारी का नाम है सुषमना नारी। लेकिन आजकल के मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि पीछे में नारी, एक आदमी बता रहा था, बहुत पहले एक साधु बड़े बाबा बता रहा था, ये नाग क्षय हो, ये सब झूठी बात है, साधु के बारे में ये सब नहीं। ये मनोवैज्ञानिक विषय है कॉलेज में, उसमें इसकी पढ़ाई होती है, तो वो ये घर से बताया, वो गलत है, उससे जीवन में उस सबकी प्राप्ति नहीं होगी, ये बजान लीजिए। आप लोगों विषय नहीं पढ़े होंगे या कोई पढ़े होंगे तो वो चीज है नहीं है। दाएं सूर्य बाएं चंद्रमा, ये हमारी दाहिनी आंख को सूर्य बताया गया है, बाईं आंख को चंद्रमा बताया गया है, ठीक है ना। बाएं नाक के छिद्र को चंद्रमा बताया गया है, दाईं नाक के छिद्र को सूर्य बताया गया है, उसी के बीच में वहां पर है ये जगह, ठीक बीच में। और वहीं से साधक बांध चलाता, वहीं जाकर के, नीचे नहीं, उसका जरूरत नहीं, वहीं जाके बांध चलाता, कहाँ, अंधेरी कोठरी में। और जाकर जब लगता है तो बहुत बड़ा विस्फोट होता है। विस्फोट आप लोग देखे होंगे, समझ लीजिए उदाहरण से, दिवाली में एक फटक्का होता है, नीचे से गया सुई फट गया, वो फिर आ जाता है, लाल हरा पीला, जैसे लाल हरा पीला रोशनी होती है, ऐसे ही अंदर में विस्फोट होता है। जिसको विस्फोट हो गया, जान लीजिए आपका बड़ा भाग है, बहुत बड़ा भाग है, विस्फोट जल्दी होता नहीं है। अनहरिया उपभोग देकर डर करके लोग भाग जाता है, वही लड़ना है, वही पाप का पहाड़ है, उस पाप के पहाड़ के पास जाना है। चलते रहिए, लेकिन गुरु के सानिध्य में सलाह मशविरा करते रहिए, बढ़ते रहिए, न तो वो पीछे घूम करके छोड़ देगा ही यात्रा को। इनके बीच छिपाना, छिपा हुआ है, कभी सर कभी छिपा हुआ है। तन का कमान जानते हैं, तीर और कमान, वो बांस का जो बना होता है जिसमें रस्सी लगी, वो है कमान, और उस पर तीर रखा जाता है, बाण जिसको बोलते हैं, वही लगा करके मारो। तन का कमान, तन शरीर सीधा रहना चाहिए, तब वो बाण लगेगा, नहीं तो गुड़ भाग कर करेंगे तो नहीं। पहला अभ्यास चाहिए, सीधा शरीर, वह भगवान ऑर्डर दिया है, समम काया, बिल्कुल सीधा शरीर को रखो। लोग बोलते हैं बुढ़ा है बाबा जी, बुढ़ापे में भजन करेंगे हम, बुढ़ापा में होगा जी, सीधा शरीर बैठेगा, टेढ़ा काम नहीं बनेगा। बीच में भी ये जो है ना, यहाँ से आपके गुदा के पास से लेकर के यहाँ तक, वही उसका नाम है ज्ञानवाही नाड़ी। जो सीधा साधना करता है ना, उसका में उसकी जो स्मरण शक्ति है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो काम करती है। नदी टेढ़ी मेढ़ी हो तो पानी जाने में टाइम लगेगा, और नदी सीधी हो तो डर पानी पहुंच गया। लोग कहता बुढ़ापा में भजन करेंगे, बुढ़ापा में भजन करने के लिए, जवानी में खाने के लिए, होगा बुढ़ापा में? दम्मा सीधी हो गया, शरीर अस्वस्थ हो गया, कमजोर हो गया, सीधा नहीं बैठ सकता है, सीधा बैठना पड़ेगा, ऑर्डर है वहाँ पर, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिरो गिरवम, माथा और गर्दन को सीधा रखो, आगे भी नहीं पीछे भी नहीं, न इधर न इधर, न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे, बिल्कुल सीधा रखो। धार्यन तरह स्थिरा, एकदम शरीर को स्थिर करके धारणा करो, और किसी दिशा को नहीं देखना है, न ऊपर न नीचे, न दाएं न बाएं, कुछ नहीं देखना है। तो वहीं पर गुरुदेव की युक्ति मिलती है। क्या देखना? संप्रेक्ष नासिका, संप्रेक्ष में देखना, नासिका, अब नासिका के अग्रभाग में देखो अर्जुन, तुमको सब ज्ञान हो जाएगा, भगवान ने बता दिया। और कभी साहब यहाँ कह दिया, तन का कमान, सूरज का रौंदा, सूरज का रौंदा, रौंदा में रस्सी,
रस्सी टाइट होनी चाहिए तब काम चलेगा। ढीली हुई रस्सी में काम नहीं। सूरज भी ठीक ठीक होनी चाहिए अंदर में चलने के लिए। ठीक ठीक मोटी भाषा में कहिए कि अपने ख्याल को उधर रखिए, लेकिन इधर जाने से पहले नीचे में क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले गुरुदेव ने जो शब्द दिया है, मंत्र दिया, उसका जाप खूब करिए, खूब। यदि इस पर चलेंगे तो विषय बदल जाएगा थोड़ा आगे। खूब जप करिए सब। और कितना भी बोले बाबा अभी थोड़ा सिद्ध नहीं हुआ, जब तो कहाँ से होगा? जब तो सिद्ध करिए। जब सिद्ध होगा तो क्या होगा? जब का प्रकार है मानस जप, पहले है वार्षिक जप, उसके बाद उपांशु जप, उसके बाद मानस जप और अंतिम में है अजपा जप। ये तीन तो आप कर लेंगे धीरे धीरे, लेकिन वो जो अंतिम है वो परमात्मा की कृपा से ही किसी साधक के जीवन में उतरता है। हम लोग बोलते हैं कि हम लोग दीक्षा ले लिए, हम लोग बोलते हैं ना आज हम जा रहे दीक्षा लेने के लिए, आज दीक्षा लेके हम आ गए। तो इस दीक्षा को समझ लीजिए बढ़िया से। दीयते परमम ज्ञानम स्वदीक्षा, और एक होता है शिक्षा। शिक्षा क्या होता है? बाहर में जो बाहरी गुरु जी चेला को जो बताते हैं नियम कानून, ये शिक्षा है। जब साधना करते करते उस शिक्षा से का सहारा लेकर के आगे बढ़ता है, तब अंतर के गुरु जी उनको दीक्षा देते हैं। जिस दिन दीक्षा मिल गई आप माला माल हो गए। बोलो सदगुरुदेव। और ये बात बोलेंगे सबको भरम घुस जाएगा, बड़ी कठोर बात है, नहीं बोलेंगे। नहीं, वो नहीं बोलेंगे, भरम घुस जाएगा आदमी। हाँ, आप बोले और तो कुछ घुस जाएगा भरम। ये भी बात है। कभी साहब ने हाना 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 कर दिया, हाना बुझते हैं, कभी हाँ कभी ना, कभी हाँ कभी ना। लेकिन हाना को समझना बड़ा मुश्किल बात है। चलिए आगे। माइक बंद करके बोलते, खाली आप सुन लीजिएगा, वो लोग नहीं सुनेगा। लोग बोलता है हमने गुरु कर लिया, थोड़ी देर सुनिए। लोग बोलते हमने गुरु कर लिया, ठीक है। और कबीर साहब का तो तुमने गुरु नहीं किया है। हम लोग बोलते हमने गुरु कर लिया, मंत्र ले लिया, माला करती ले लिया। कबीर साहब कहते हैं गुरु मिला तब जानिए मिटे मोह संसार, हर्ष सुख व्यापे नहीं तब गुरु आपे आप। ये दिन गुरु मिलेगा और हर्ष सुख जीवन में नहीं होगा। क्या हमको हर्ष सुख है ना, कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। अरे उस कैमरा को बंद करवाओ ना। ले जाओ तो हवा खिलाओ। जिन दिन गुरुदेव मिल जाएंगे उस दिन हर्ष भी नहीं रहेगा, शोक नहीं रहेगा। तब गुरु आपे, तब गुरु और आप एक हो जाएंगे। तब जानो हमको गुरुदेव मिल गया। तो आपके मन में होगा कि अभी क्या मिला? अभी शिक्षा गुरु मिला। शिक्षा गुरु ने बता दिया है, अब करिए। शिक्षा जीवन में आएगी, हर्ष तो खत्म हो जाएगा। यदि प्रकृति के अनुसार यदि भूकंप आ जाए, महल गिर जाए, धरती में दब जाए, तो आंख में आंसू नहीं आएगा, क्योंकि उसको गुरु मिल गया। करोड़ लुट गया, नहीं रोएगा। एक साधु था, तो स्वाभाविक साधु महाराज जाते थे, दान दक्षिणा देता है। तो देखा कि ढेर कोठी बन के दक्षिणा दिया, सब वो क्या कहते हैं प्रणामी बंदगी में। तो चोरवा देख लिया गए, बाबा जी को ढेर रुपया मिला, ये बोरा पैसा मिला। अरे थमिए तरमिए दिया तो भारी भरकम हो गया, चलो चोरी करते हैं। चलो बाबा जी लेके चले गए आश्रम में। चोरवा सोचा यही मौका, बाबा जी को अकेले आइए। गया उसके आश्रम में और बाबा जी का गए कसा निकालो, कहाँ रखा? करो वही बोरा है, ले जाओ। बाबा जी छिपाया नहीं, जब बोरा है ले जाओ। ले जा करके चोरवा जैसे निकला ना, बाबा जी घर से कुटिया से निकल करके नाचने लगे। बाबा जी नाचने लगे और बोलने लगे, अब भी नफे में, अब भी नफे में, अब भी नफे में, नफा हमारा है ये है।
तो चोरवा अभी नफे में मतलब नफा है मेरा, अभी नफा दे गया है, अभी मूल्य ले जा रहे, नफा है ये हमको। नाचने लगे वो, तो चोर तो सोचने लगा, अरे लगता और रखा है। क्या बाबा जी अभी नफे में कहाँ है? क्या वो नहीं मिलेगा तुमको? तुम मेरा जो है ना, जिसमें मोह होता आसक्ति को तो तुम ले जा रहे हो। अब हम नफा में है कि मैं परमात्मा का भजन मन लगा करके करूंगा, मेरा मन पैसा में नहीं लगा रहेगा, बोरिया में पैसा। चोरवा सबको ज्ञान हो गया, बाप रे इतने ऊंचे दर्जे का बाबा जी है, सीधे दे दिया पैसा। पैसा अलग है, कहा बाबा रख लो, और हमको वो नफा वाला ज्ञान दे दो महाराज। क्या कुछ दिन रहो तब न मिलेगा नफा वाला ज्ञान। चोरवा भी ऐसे अधिक का रह गया, और गुरुदेव ने बता दिया नफे में नफे हो गया। बोलिए सदगुरुदेव। तो साधु जो है, साधु वो हमेशा नफे में रहता है, घाटा में कभी नहीं रहता। घाटा में हम लोग रहते हैं, दुनिया वाले लोग, जिसको गुरु नहीं मिला, बाहर में मिला, भीतर नहीं मिला। अब देखिए, अब जो कड़ी बात अब जो बोले आ गई बात। तुलसी साहब एक बहुत बड़े संत हुए, उन्होंने क्या कहा, गगन चढ़े तो हम लोग का गुरु मिल गया। यहाँ पर कहते हैं गगन चढ़े तो सदगुरु पाई, नहीं तो चेला निगुरा भाई। गगन चढ़ी गुरु पर से आई, चेला से पुनी गुरु कहाई। अब विचार करिए, हम लोग तो गगन में चढ़े नहीं, हेलीकॉप्टर मिला नहीं है, तो गुरु तो मिला नहीं, तो चेला निगुरा भाई, निगुरे हो गए। तो चलिए अब निष्कर्ष में आइए, कोई बात नहीं, हमको हम बाहर में, हमको बाहरी गुरु मिल गया, ठीक है ना। शब्द बता दिया, नाम बता दिया, हम वाचिक जप करें कि उपांशु जप करें कि मानस जप करें, जरूर करिए। और ये मन में रखिए लालसा कि एक दिन हमको वो सदगुरु मिलेंगे। कौन? यही बाहरी गुरु अंदर में प्रवेश करके, क्योंकि कल बताया गया था ना कि परमात्मा ही गुरु का रूप धारण करता है, सुने थे ना, भुला गए। अच्छा किसको किसको याद है? ये नया टूटा उठे के उन्नत से परमात्मा ही सदगुरु का रूप धारण करके बाहर भी हैं और भीतर भी हैं, दोनों जगह वही स्वरूप, उसके इतर कुछ नहीं। बहुतों से जप नहीं होता है तो बोल बोल के करता है लोग, बहुतों से इसलिए हो गया तो फिर उपांशु जब ओट चला चला करके करता है लोग। उपांशु से हो गया तो फिर अपना ओट चलेगा, ना बोलेगा, मन ही मन करेगा। बोलने का यदि है पर कितना कितना फल इसका है, 10 गुना फल बोल करके करने का जाप करने का फल है। 100 गुना फल उपांशु का जो ओट चलता है, 1000 गुना मानस का है, मन ही मन जो करता है। और जो अंदर में वो जो अंतिम जप है उसका तो करोड़ों फल है, करोड़ों गुना फल है। हाँ, उसी का नाम अच्छा है। आप लोग अनुराग सागर पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग तो पढ़ते हैं लेकिन रहता नहीं है कि नजर नहीं जाती। क्यों? कि सदगुरु दयाल नहीं है हमारे पर। लिखा अनुराग सागर में, जा पजपा हो चाहे दिन परकी गुरु गंधारिये, मन वचन सिर करी शब्द लिखे, कर्म मन मत मारिये, ओद धुन रसना बिना करमाल बिना निहारिये, सार सा बुझ दे निरखी अमर लोक सिधारिये। कभी सा भी अंतिम यही है, सबसे अंतिम ज्ञान, इससे ऊपर कोई ज्ञान नहीं। वहीं जाकर के साधक पूर्णता को प्राप्त होकर जैसे वहां पहुंचा, ये गेट अंदर घुस गया, वो परमात्मा का देश में चला गया, इधर ये ज्ञान। इसी को कबीर साहब ने कहा है सुरती योग।